डायग्राम क्या कहती है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो ये ए बी एक टेंजेंट आ गई और ये कोई शेडेड पोर्शन है, ये एक सेक्टर है हमारे पास, ठीक है। और सेक्टर की रेडियस कितनी है, दोनों तरफ आर होगी। तो शो दैट अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा, सेक्टर का एंगल थीटा है जी। हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल कर दिखाना है। चलिए, ये क्वेश्चन देखने में आप लोगों को जितना भयंकर लगता है, अगर आप थोड़ी सी समझ यूज़ करेंगे और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बहुत इजी क्यों, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना जी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इसको बाद में देखते हैं। पेरीमीटर शेडेड रीजन का क्या होगा, एक तो हमें चाहिए बी सी, बी से सी तक, फिर आर्क, फिर ए से बी तक, ठीक है। तो अंदर नहीं आना इसके, क्योंकि शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर का मतलब शेडेड पोर्शन के बाउंड्री के साथ साथ चलेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब लॉजिकली हमें चाहिए बी सी प्लस आर्क ए सी प्लस ए बी, तीन चीज़ों को हमें ऐड करना है और हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अब जब टू प्रूव में इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी होती है तो हमेशा कोशिश करनी है टू प्रूव से हेल्प लेनी है। टू प्रूव में दो मेन क्वांटिटीज जिनसे बच्चों को डर लगता है वो क्या है, टैन थीटा एंड सीकेंट थीटा। तो पहले हम टैन थीटा और सीकेंट थीटा ही निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे इसको डील कैसे करना है। चलिए, टैन थीटा और सीकेंट थीटा, सबसे पहले रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है जी। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों यूज कर सकते हैं। तो पहली लाइन यहाँ पे लिखते हैं, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो देयरफॉर वी कैन इम्प्लाई एंगल OAB इज इक्वल टू 90। चलिए जी, राइट एंगल का काम निपट गया। अब राइट एंगल के आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, टैन थीटा चाहिए। तो इस ट्राइंगल में एंटर करते हैं और टैन थीटा निकालते हैं। तो जो थीटा हमें गिवन है उसके हिसाब से, जो थीटा हमें गिवन है उसके हिसाब से ये जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ये साइड होगी बेस, और ये वाली साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस, ठीक है, थीटा के हिसाब से। चलिए, तो इन ट्राइंगल AOB टैन थीटा क्या होगा बच्चों, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, इसको पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है AB, और थीटा के लिए बेस कौन सा है बच्चों, OA। और OA की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पे, R। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ टैन थीटा इक्वल टू AB ओवर R, और हमें आंसर में क्या निकालना था, AB चाहिए। तो AB की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, AB कम्स आउट टू बी R टैन थीटा। AB टैन आ गया जी, टैन की हेल्प से हमने AB निकाल ली। तो यहाँ पे अगर AB डालेंगे तो उसको फर्दर आगे ऐड कर देंगे। चलिए जी, हमारा आ गया टैन, ओके। सो टैन हमने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया। अब हमें किसको वर्कआउट करना है, सीकेंट को। तो फिर से सीकेंट थीटा, सीकेंट क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस कौन सी है, BO। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू BO, और बेस कौन सा है इस एंगल के लिए, OA। तो सीकेंट थीटा, अब BO की लेंथ क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, BC। तो BO इन टुगेदर सम किसका है, दो चीजों का, BC प्लस R, और OA क्या है बच्चों,
ओ ए हमारे पास है आर। ठीक है जी। क्या आप देखिए यहां तक आपको कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है? टैन थीटा निकाला और टैन थीटा ने हमें अपने आप ही ए बी दे दी इन द टर्म्स ऑफ टैन। सीकेंड थीटा निकाला, सीकेंड थीटा हमें क्या देगा? बी सी देगा इन टर्म्स ऑफ सीकेंड थीटा। तो हमें चाहिए ए बी हमने फाइंड आउट कर ली, ए बी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें चाहिए बी सी। बी सी हमें यहाँ से मिलेगी। चलिए बी सी निकालते हैं। पहले आर को उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा आर सीकेंड थीटा इक्वल्स टू बी सी प्लस आर। ये आर उधर जाके माइनस कराएंगे, तो बी सी कम्स आउट टू बी आर सीकेंड थीटा माइनस आर। ये मेरे पास बी सी आ गई, ए बी आ गई, बी सी आ गई। और क्या चाहिए बच्चों? ए बी और बी सी। तीसरा चाहिए आर के सी। आर के सी को भी यहीं पे निकाल लेते हैं। आर के सी तो सिंपल है, उसमें तो ज़्यादा कोई काम ही नहीं करना। ओके, अब चाहिए आर्क ए सी। आर्क की लेंथ क्या होती है बच्चों? 2 पाई आर, एंगल थीटा है अपॉन 360। तीनों बंदे आ गए, ए बी, बी सी एंड आर के सी। हमें पेरीमीटर चाहिए था ए बी, बी सी एंड आर के सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, चलिए अब हमें क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना। सो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पहले इनको ऐड करते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस आर्क ए सी। ए बी कितना है बच्चों? ए बी हमने निकाली आर टैन थीटा। बी सी हमने निकाली कितनी? आर सीकेंड थीटा माइनस आर। और आर के सी कितना निकाला हमने? 2 पाई आर थीटा ओवर 360। तो ये सारा तामझाम हमने सेट कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो टू प्रूफ बताएगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ना, वही तो चाहिए हमें। टू प्रूफ को चाहिए आर कॉमन चाहिए, टैन थीटा सीकेंड थीटा पाई थीटा और 180 माइनस 1। चलिए आर कॉमन निकालते हैं पहले। ओके, सो आर कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद टैन थीटा। आर गया, सीकेंड थीटा, आर गया 1, तो यहाँ पे 2 इसके साथ हो गया कैंसल, 180। सो वी आर लेफ्ट विद पाई आर ओवर 180। तो ये हमारे पास हमारा टू प्रूफ आया। सॉरी, आर हमने कॉमन ले लिया, मैंने आर यहाँ पे दोबारा लिख दिया गलती से, ये आ गया। ठीक है जी, पाई ओवर 180, आर चला गया पाई थीटा ओवर 180। क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिया था बच्चों? यहाँ पे कॉमन सिर्फ हमने लिया है आर 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 एंड आर। तो सारे आर चले गए, इधर पाई थीटा ओवर 180 बचेगा। देखिए यार हमारा टू प्रूफ क्या कहता है। और छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो टू प्रूफ में क्या था? आर टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा पाई थीटा ओवर 180 प्लस का, पाई थीटा ओवर 180 प्लस का और 1 माइनस का, तो 1 माइनस का आ गया। तो इसके साथ ही हमारा पेरीमीटर आ चुका है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा टू प्रूफ है, इस टू प्रूफ ने ही हमारे क्वेश्चन को करा दिया। ओके, सो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट है इसका कि हमें इसका एरिया निकालना होगा। देखो यहाँ सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ओके, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन पहले कैलकुलेट कर लें ना, क्या लॉजिक लगाना है यहाँ पे। शेडेड पोर्शन का एरिया, ये लेता हूँ। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? राइट एंगल के आसपास कौन सी साइड्स हैं? ओ ए एंड ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेक्टर का एरिया वो तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
हमें शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी, कोशिश करेंगे तो बनी जाएगी। इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देते हैं और इसको उठा के थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ओके, सो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है। तो बच्चों हाफ इंटू ओ ए क्या है आर, हाफ इंटू आर इंटू ए बी हमने अभी निकाली थी। ए बी ये रही ए बी, ये ए बी जाएगी यहाँ पर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है आर टैन थीटा। चलिए डाल देते हैं आर टैन थीटा। देखिए यहाँ पे टैन थीटा आ गया अपने आप, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या है, वो तो इतना ही रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है जी। अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया हमने। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास हाफ आर स्क्वायर टैन थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। बस थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा बच्चों, देखिए ना टू प्रूफ में क्या है, कॉमन क्या लेना हमें, टू प्रूफ में आर स्क्वायर बाय 2 चाहिए। ओके, तो टू प्रूफ की हेल्प लीजिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आर स्क्वायर बाय 2 इसमें भी है और आर स्क्वायर बाय 2 इसमें भी है। सो आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन आया और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा बच्चों, टैन थीटा। आर स्क्वायर चला गया, ऊपर वी आर लेफ्ट विद पाई थीटा। नीचे से हमने 2 कॉमन लिया तो 360 डिवाइड बाय 2 180 और ये आया हमारा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो इससे पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री की हेल्प से किया और ये क्वेश्चन हमने किया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी साथ में करनी पड़ेगी, तो ही आपका फ़ायदा हो पाएगा, मेरे बोलने से फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए। सो आप चाहें तो इसको कंप्लीटली नोट कर लें। ये हमारा सेकंड पार्ट था इसका। ठीक है जी, और ये हमारा था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की।